जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपसे बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, योग दे दिया है, अंतर दे दिया है, तो बड़ी संख्या बराबर योग और अंतर को आप जोड़ दीजिए दोस्तों। तो 36 प्लस 12 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए। अब 36 और 12 को अगर जोड़ते हैं तो आपका आता है 48। 48 से 2 बटा में 2 लिखे, अब इसको काट दीजिए तो 24 बार में जाएगा दोस्तों। तो यही आपका 24 आंसर हो गया। तो बड़ी संख्या क्या आया दोस्तों? तो 24 आया। चलिए ये सही आंसर हो गया, बी नंबर दोस्तों। आज इस तरह का आपका जो भी प्रश्न है आपके का आज के बाद नहीं छूटेगा दोस्तों, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, दो संख्याओं के योग 42 है तथा इनका अंतर 18 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब बोल रहा है आपसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो क्या करना है, छोटी संख्या बराबर जब छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछता है तो उसको जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा। अगर छोटी संख्या बोले दोस्तों तो बस कुछ नहीं करना है, ये बड़ी योग में अंतर को घटा देना है। तो 42 बटा 18 और भागा 2 कर दीजिए। अब 42 में 18 चला गया तो आपका 24 बच जाएगा और 24 में 2 से भागा दे देंगे, कितना बार में कटेगा? तो 12 बार में कटेगा दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो 12 आया दोस्तों। तो छोटी संख्या आपका 12 आ गया। तो सही आंसर सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न कह रहा है 200 से 400 के बीच 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्या बताएं। अब 200 से 400 के बीच 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। इसका जो है सो एलसीएम ले लीजिए। अगर 2, 4, 6 का आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इस 200 में 12 से डिवाइड कीजिए। एक मिनट दोस्तों, इस 200 में 12 से आप भाग दे दीजिए। अगर 12 से भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा? देखिए 200 को 12 से, तो 12 के 12 और 8 बच गया, बरछक 72। अब शेष बचता उसको नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है? इस शेष बचता उससे कोई मतलब नहीं है, तो 16 बार में जाएगा। ये कितना बार में जाएगा? तो 16 बार में जाएगा। अब क्या कीजिए, ये 400 है, 200 से 400 बीच बोल रहा है। अब 400 में हम जो है इस 12 से भागा दे देंगे। तो 12 से अगर हम भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 33 आ जाएगा दोस्तों। इसमें भी शेष 6 बचेगा, तो आप देख करके देख लीजिएगा, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो इसमें 33 बचा, 33 आया दोस्तों। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्या 200 से 400 के बीच। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल देंगे दोस्तों, अंतर। तो 33 में आप 16 को घटा दीजिए, अब 33 में 16 को घटा देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 17 आया। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा। चलिए, तो सही आंसर आ गया आपका बी नंबर दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लीजिए, एक बार इसमें 200 में डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए, फिर 400 में भागा दीजिए इसे एलसीएम से, ठीक है? शेष आता है उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। और इन दोनों को अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 17 आया, यही आंसर होगा आपका। चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बोल रहा है आपका, एक मिनट दोस्तों, चौथा प्रश्न बोल रहा है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 से लेकर के 100 तक में
शून्यों की संख्या कितनी है। अब आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या। अब 2 है, 4 है, 6 है, तो इसमें 50 सम और 50 विषम। ठीक है, अगर 2 से देखते हैं तो इसमें संख्या कितनी होगी, कुल संख्या, तो कुल संख्या 50 होगी दोस्तों। तो कुल संख्या 50 होगी, कितनी, तो 50 होगी। अब क्या करेंगे, इस 50 में 5 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना बार में चल जाएगा, तो 10 बार में। अब फिर यहां 10 आया, हम इस अंक को तब तक काटेंगे जब तक ये 5 से कम नहीं आ जाए। फिर जो है इसमें हम जो है 10 में जो है 5 से भागा देंगे, अबर में 2 आ गया दोस्तों। अब हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों जोड़ देंगे तो हमारा संख्या 12 आ जाएगा। तो शून्यों की संख्या कितना है दोस्तों, तो यही आपका आंसर आ गया 12। चलिए, तो 2 से लेकर के 2, 4, 6, 8 से लेकर के 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है दोस्तों। तो सही आंसर सी नंबर हो गया। इस तरह जब भी प्रश्न आए तो बस यही कीजिएगा, जो संख्या रहे उसमें 5 से डिवाइड कीजिएगा और तब तक काटते रहिएगा जब तक यहाँ जो है सो आपका 5 से कम नहीं आ जाए। और जहां से 5 से कम आ जाए तो आपको रुक जाना है और सारे संख्या को जोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए पावर में दोस्तों बोल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बीच में गुना गुना का चिन्ह है, 5 का स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या कितनी है। अब 10 तक में पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 10 में 5 से भागा दे देना है, तो कितना बार में कटेगा, तो ये 2 बार में कट गया दोस्तों, 5 दूनी 10, ये 2 आया दोस्तों। अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब क्या है, इस 2 में ये जो पावर है सभी में 2 2 पावर जो है, ये जो पावर है इसको इससे 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो 2 दूनी 4 आ गया दोस्तों। तो शून्यों की संख्या इसमें कितना आया, तो 4 आया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।